उन बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है जिनकी हत्या कर दी जाती है, जिनके साथ गैंग रेप होता है? उनका क्या दोष है बताओ? मैं अपनी ऑडियंस से ही पूछना चाहती हूँ, उन लड़कियों का क्या दोष है? वो उसने ये भी नहीं थी कि उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे और वो या कोई से फंसी हुई थी, ये भी नहीं था भाई। वो पढ़ाती थी, पढ़ा के घर लौट रही थी। इसी दौरान से लड़के आए 4 और उसकी रास्ता घेर ली, उसे गाड़ी में डाल के और उसके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद उसकी गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद उसके मुंह में तेजाब भर दिया। तेजाब भरने से उसकी जो खाना की जो नली होती है वो पूरी तरीके से थी नहीं शरीर में एक तरीके से, और उसकी आंखें भी नहीं थी। तो ठीक है, बोलने से पहले सच में इतना अंदर से इतना बुरा लगता है ये सब चीज देख देख के। ऐसा लगता है लड़की पैदा करना ही अपराध हो गया इस दुनिया में। जो लोग अपने ये नहीं देखते हैं कि मैं भी किसी माँ की कोख से पैदा हुआ है। वो कोख ही नहीं होगी, वो गंदी कोख थी, तभी गंदे लोग पैदा किए हैं। ठीक है, वो कोख ही नहीं थी। ऐसी माँ को ना क्या बताएं। और सबसे पता, हम इतना कहना चाहते हैं, अगर हम लोगों की औलाद बिगड़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप के जो संस्कार होते हैं ना वो ही होते हैं। ठीक है, हम लोग बच्चों को इतनी छूट दे देते हैं कि हम लोग ये नहीं देखते हैं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने फैशन में चूर हैं, वो अपनी दीन दुनिया में खो जाते हैं। बस क्या हक कितना है, पैदा कर दिए, पाल दिए, बस जिम्मेदारियां खत्म। ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारियां बच्चा पैदा ही करना जिम्मेदारियां नहीं होता है, उन्हें पालना ही जिम्मेदारियां, उनका ध्यान रखना भी जिम्मेदारियां होती हैं, और उनका ख्याल रखना भी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं और कहाँ क्या। बहुत सी टॉपिक हो जाते हैं, क्या मैं बोलूं। ठीक है, ये नहीं है कि जन्म दे के कर्म का साथी कोई नहीं होता है भाई। कर्म भी कुछ कहीं ना कहीं माँ बाप के संस्कार आ जाते हैं कर्म में भी। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग बाग पैदा करते हैं, उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते हैं। अरे तो पैदा ही क्यों करते हो है? उन्हें पैदा ही क्यों करते हो जब जिम्मेदारियां निभा नहीं सकते हो? है ऐसे निकम्मे पैदा करते हो? है कितनी तड़पी होगी वो लड़की, कितनी रोई होगी, क्या दोस्त था उसका। सच में ऐसे हादसे सुनते हैं ना दिल भर जाता है, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा हादसा हो चुका है। तो मैं इस चीजों को सोचती हूँ ना, सोचती हूँ लड़की, मेरे घर में भी बच्चियां हैं, मैं सोचती हूँ कैसे पढ़ाऊं इनको, कैसे घर से बाहर निकलने दूं। भाई ये सब देख देख के ना सच में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्या बोलूं। सच में मेरा अगर बेटा होता मैं गर्दन काट देती। मैं बड़ी बड़ाई नहीं कर रही, अगर मेरी औलाद निकम्मी निकल गई, और मैं ये नहीं कहती मेरा ये भी चैनल रहेगा, ये नहीं रहेगा, मैं दूसरा चैनल बनाऊं। मैंने ठान लिया है मैं जीवन भर यूट्यूब पर काम करूंगी। इसका मतलब ये नहीं है, अरे कहते नहीं है पहले जब बेटियां होती थी तो घर के जो बुजुर्ग थे, माँ बाप कभी दुखी नहीं होते थे अपनी औलाद, जो घर के बुजुर्ग थे ना वो बहुत दुखी होते थे कि अरे बेटियां पैदा कर दी। मैं अपने घर की बात बताती हूँ। मैं 5 बहनें थी, और मेरी जो दादी थी, मेरी मम्मी के 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ, 2 बेटियां हुई। मेरी दादी कहने लगी देखो मोड़ी पैदा कर करके रख देंगी। भाई मेरी मम्मी के हाथ की बात थोड़ी ना थी जो मोड़ी पैदा कर दें या ना कर दें। भाई भगवान जो करता है वही तो होगा। ठीक है, आज की दौर, पहले लड़कियां पैदा करना गुनाह था, आज की 2 लड़कियां पैदा करना, लोग वाग कहते मेरे घर लक्ष्मी आई। पहले जब लड़के होते थे तब खुशियां बैंड बाजा बजाते थे। अब जब लड़कियां होती हैं तो खुशियां और बैंड बाजा मतलब लोग धूमधाम से स्वागत करते हैं। अगर कोई गाड़ी भी लेता है ना तो उस पर लड़कियों को पैर छपाता, क्यों? कि मेरे घर की लक्ष्मी है। भाई लक्ष्मी कौन समझ रहा है? हम समझ रहे हैं, जो बाहर जो दरंदे बैठे वो नहीं समझ रहे हैं कि ये किसी के घर की लक्ष्मी है, किसी के घर की बेटी है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इस दरंदे को, जो भी जिसने भी ये दर्द हादसा किया है, जिसने भी
मनीषा के साथ जो गैंग रेप किया है उनको दरिंदे को फांसी हो, ठीक है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ऐसे लोग जब तक धरती पे रहेंगे तब तक किसी के घर से किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ के साथ ऐसा ही होता रहेगा। लोग कहते हैं, लोग ये कहते हैं, अरे वो मुस्कान ने उसको काट के ड्रम में भर दिया। भाई क्या करे लेडीज, तुम घर में बीवी को नौकर समझ रहे हो, बाहर इशक लड़ा रहे हो, तो भाई यही हुई है। जब वो करती है तो बुरा लगता है, और जब आदमी करते हो वो तो कहते हैं वो तो कन्हैया है, वो तो कली कली का भौरा है। तो भाई अपने भौरे को दबाओ ना, मुस्कान जैसी आई हैं और काट दी हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मेरी बहन के साथ भी जब ऐसा ही हुआ था, मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। कुछ लोगों ने तो बोला था कि वो गलत थी, उसके संस्कार खराब थे इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। नहीं, किसी के संस्कार खराब नहीं होते हैं। जब एक औरत विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो उसके लिए 2-2 बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लोग को तो बोलने की बीमारी है, वो बोलते हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं बस मनीषा के लिए बोलना चाहती हूँ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ इसलिए मैं सच में योगी और मोदी जी से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जो भी ऐसे हादसे करते ना, उन्हें तुरंत की तुरंत फांसी दी जाए। सच में एक ऐसा कानून बन जाए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये वाला कानून बन जाएगा तो अपराध होना ही बंद हो जाएंगे। मैं बस इतना ही हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो मनीषा को इंसाफ मिल सके।